ठीक है। सो अभी सबसे पहली बात प्रॉपर्टी होती क्या है, तो उसके लिए हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे। एज यू नो दैट वी फर्स्ट शुड अंडरस्टैंड द थिंग with the real world objects and then try to implement it with the practical programming terms. So let's take example of a very VIP person. Let's take Prime Minister of India. So Prime Minister of India is a public person or private person? मतलब पब्लिक का कोई भी आदमी मिल सकता है क्या, उनको किधर भी रोक सकता है क्या? नो सर। हाँ, नो सर। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर को कैन एनी टॉम डिक एंड हैरी गो एंड हैव अ मीटिंग विथ हिम? नो सर। So he is a private person. He is a प्राइवेट पर्सन। private. He is not roaming around in the public. No, ऐसे ही नहीं चल रहे फिर रहे, वो जॉगिंग कर रहे। आपने पूछा सर मेरे घर की लाइट नहीं आ रही है, लाइट मीटर कब दे रहे हो, ऐसा बात थोड़ी करोगे उससे आप। तो उनके मिलने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको जाके मिलना पड़ता है। तो ये जो पीएम है ये प्राइवेट है, तो हम हमारी रिक्वेस्ट किसको देंगे? उसके पीए को देंगे। Yes, हेलो। sir. Yes, तो sir. जब द पर्सनल असिस्टेंट, द पीए, उसका सेक्रेटरी जो भी रहेगा वो पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक अपनी रिक्वेस्ट किसके पास लेके आएगी? पीए के पास। पीए के पास। और पीए क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा पीएम के पास। सर ये रिक्वेस्ट आई है, आपका सिग्नेचर चाहिए इसके ऊपर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. पीएम वो रिक्वेस्ट किसको देगा रिस्पॉन्स? पीएम को। पीएम प्राइम मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्ड करेगा? PA को। PA को। सेक्रेटरी फिर आके आपका आउटपुट देगा कि भाई आपका ये जवाब आया है ऊपर से। आया समझ में? नहीं समझ में आया? आया सर। समझ आया। सेम यू कैन थिंक ऑफ योर प्रिंसिपल। चलो, इफ प्राइम मिनिस्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रिंसिपल ले लो। तो प्रिंसिपल से यू गो थ्रू द his peon and then you get the work done, because he does not have time to entertain silly things. So what if you have to get your journal signed? What do you do? Directly walk into the prime minister's the principal's cabin? Kya? No, to the subject teacher. You give it to the peon. You give it to the peon of the principal. He takes the file inside, gets it signed and gives it back to you, है ना? Yes, sir. तो ये समझ में आया है कि आर्किटेक्चर? हाँ सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बाहर का कोई भी बंदा प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नो। तो उसको किसके थ्रू जाना पड़ता है? प्यून के थ्रू। पब्लिक डेटा के थ्रू। पब्लिक के थ्रू। बाहर का आउटसाइडर, कैन इट डायरेक्टली एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास? दिस इज द क्लास। नो सर। So he has to access it through the पब्लिक डेटा। public data. Very good. ऐसे ही प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी वो इस पीए का रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? पीए का रोल। तो ये पीए का काम क्या है? रिक्वेस्ट को सुनना और रिस्पॉन्ड करना, है ना? यस सर। रिक्वेस्ट को इनपुट लेना और रिक्वेस्ट को इसको रिस्पॉन्ड करना, है क्या नहीं? यस सर। तो ये लाइन में वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट को रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। जो भी नॉर्मल सिविलियन है या सिटीजन है, उसका जो रिक्वेस्ट आया है, तो पहले क्या करेगा? उसको वो रीड करेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है वो उसको राइट करेगा। आया समझ में? हाँ सर। तो अगर आपने आपका रिक्वेस्ट भेजा है ऑनलाइन, आपने आपका रिक्वेस्ट जो आपका डिफिकल्टी है
जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपने ऑनलाइन एक कमेंट करके भेज दिया ट्विटर पे, तो ट्विटर का ट्वीट कौन पढ़ेगा पहले? PA कौन पढ़ेगा? PA ये तो पहले वो रीड करेगा, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर को। ये स्टेप 1 होगा। हाँ फिर प्राइम मिनिस्टर से जो जवाब आएगा वो हमको राइट कर देगा हाँ कि आपका ये रिस्पॉन्ड आया है, यस और नो। yes sir Am I understood with this architecture? yes sir yes sir Okay, very good. Yes, sir. अभी ये याद रखो, okay, what do you see over here? What do you see over here? write set read get क्या क्या दिख रहा है? write set read get Write is set and read is, get तो इसका बन जाता है एक एक्रोनियम WSRG, है क्या नहीं? हाँ तो उसका मैंने बनाया है एक एक्रोनियम, दिस इज मोस्टली बॉयज ओरिएंटेड एक्रोनियम। तो क्या है ये? we should respect girls अब जी के अगर आपको कुछ और दिखे जी के लिए वर्ड, तो जी के लिए वो कुछ और डाल देना। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? ये समझ में आया? राइट इज सेट, रीड इज गेट, समझ में आया? हाँ हेलो? हेलो तो हाँ, रीड sir. रीड के लिए हमारे पास कौन सा रहेगा? गेट। क्या रहेगा? Get. set रीड के लिए क्या है? रीड इज गेट एंड राइट इज, Set. एम आई अंडरस्टूड? Yes, sir. तो रीड एंड राइट समझ में आया? हाँ, और sir. राइट के लिए कौन सा मेथड है? set सेट। और रीड के लिए कौन सा मेथड है? get गेट। इज दिस क्लियर? इज दिस स्क्रीन क्लियर? yes Yes. sir Very good. Is this screen clear? Yes, sir. Okay, so now let's start with a simple property. Let's start with the one which is the most simple property. So let me open my .NET. Okay, it's open. Yesterday where I had paused, तो वहां से खुला है। Okay. ये हम लोग कल यहीं रुके थे ब्रह्मा, Yes, sir. है ना? ईशा? yes sir Those who did yesterday's session of .NET will know we had come till here. So Yes, we had sir. created a class. In that class we had 3 data members. So I had purposely I had kept one as private. On purpose I had kept one on private because I wanted to share properties with you all.
and properties work on which data? Properties Private. पब्लिक पे क्या प्राइवेट पे? प्राइवेट पे, Public. पब्लिक पे, नहीं, प्रॉपर्टी वर्क किसके लिए करती है? प्रॉपर्टीज sir? वर्क फॉर होम, प्रॉपर्टीज वर्क फॉर होम. Private. The PA is working for whom? The Prime Minister, no? Private, yeah. तो प्राइवेट डेटा होगा तो प्रॉपर्टी होगी ना. हाँ. अगर क्लास में प्राइवेट डेटा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाँ. पब्लिक डेटा को तो डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग. हाँ. तो प्रॉपर्टी की जरूरत कब पड़ती है? जब जब प्राइवेट private डेटा data है, है. जब क्लास में कोई प्राइवेट डेटा हो, और जितने प्राइवेट डेटा होंगे उनके उतनी प्रॉपर्टी होंगी. तो प्रिंसिपल का अलग पी है ना. हाँ. अब एक ये तुम्हारा पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर उसका अलग पीए, प्रेसिडेंट उसका अलग पीए, फाइनेंस मिनिस्टर उसका अलग पीए, है ना? क्या Yes, सबका sir. एक ही PA है? अलग है सबके. तो अगर मेरे पास क्लास में दो प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट पासवर्ड, and let's say a student also doesn't want to show his percentage, so private percentage as single. तो अभी मुझे कितने प्रॉपर्टी लिखने पड़ेंगे? मेरे पास कितना प्राइवेट डेटा है क्लास में? 2 private दो, data है. तो मुझे कितने प्रॉपर्टी लिखने पड़ेंगे? 2 दो, एक प्रॉपर्टी फॉर, each. पासवर्ड, एक दूसरी प्रॉपर्टी फॉर परसेंटेज. फर्स्ट. ब्यूटीफुल. तो नाउ let's restrict our scope to one property only, because we are just doing the beginning. Am I clear till here? यस सर. Okay. अब अगर किसी को रोल नंबर एक्सेस करना है क्लास का, तो बंदे को क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो S1 से डायरेक्टली रोल नंबर एक्सेस कर सकता है. इट कैन डायरेक्टली एक्सेस S1 डॉट रोल नंबर. यस, व्हाई? बिकॉज रोल नंबर इज तो लिखना पड़ेगा पहले इसके अंदर. उसको किस लिखना पड़ेगा? ठीक है. तो कैन इट एक्सेस रोल नंबर डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड? हेलो. Yes. Yes, sir. तो जब मैंने मेन क्लास के अंदर के बाहर है, मेन क्लास बाहर अंदर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर. बाहर है Yes, sir. sir. तो बाहर होकर भी डायरेक्टली वो रोल नंबर एक्सेस कर रहा है. तो S1 का रोल नंबर क्या है बोलो? S1 का रोल नंबर क्या है? S1 कौन से कंस्ट्रक्टर से बना है? 1 है रोल नंबर. One डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना है. 1 है ना. तो यहाँ हाँ. पर वो अभी आउटपुट ये मैंने कमेंट कर दिया है, आउटपुट क्या आएगा? S1 का रोल नंबर क्या है वो? 1. 1. one. तो देखो आउटपुट आ गया है 1. दिख रहा है? हाँ. तो वो आउटसाइडर होने के बाद भी डायरेक्टली प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहा है. कैन इट एक्सेस द नेम आल्सो? Yes, Yes, sir. sir. द Yes, नेम sir. आल्सो. यस, बिकॉज़ Yes. वो भी पब्लिक है. तो आउटपुट क्या आएगा? S1 का नेम क्या है? Alice. Alice. तो ये देखो दिख रहा है? हाँ. दिख रहा है. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पासवर्ड भी इनिशियलाइज कर दूं, कंस्ट्रक्टर में कि पासवर्ड इज ABC123. पासवर्ड क्या है? ABC 1 2 3. दिख रहा है? हाँ.
हाँ तो सर। अभी इसको पासवर्ड मिल गया ना, तो अभी अगर मैं ये करूं s1 डॉट पासवर्ड, तो वो डिस्प्ले करेगा क्या, बोलो? नहीं। नहीं, क्यों नहीं करेगा? देखो लाइन दिखा रहा है, वो लाइन दिखा रहा प्राइवेट है। प्राइवेट है ना सर। और क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, क्या पढ़ो, लिखो, कैन यू रीड दैट फॉर मी? Assignment 1.module1.student.password is not accessible in this context because it is private. तो हम प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? हाँ हाँ, सर। तो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो अभी अपना प्राइम मिनिस्टर कौन है इधर? पासवर्ड। तो पासवर्ड अभी उसका हम बनाएंगे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का नाम क्या होगा? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी विल बी प्राइवेट और प्रॉपर्टी विल बी पब्लिक। प्रॉपर्टी विल बी पब्लिक। अगर आपके पास एक लॉक है जिसकी 2 चाबियां है, ठीक है, आपका एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर, और ड्रॉवर का एक लॉक है, और आपके पास उसकी 2 कीज है, तो आप जो स्पेयर की है वो कहाँ रखोगे? ड्रॉवर के अंदर? नहीं, बाहर। हेलो, बाहर क्यों सर। अंदर क्यों नहीं रखेंगे? सर क्यों रखे? अगर चाबी नहीं मिलेगी उसे तो वो यूज करने मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि अगर आपने स्टोर ड्रॉवर के अंदर रखा और आपने चाबी घुमा दी, तो जो स्पेयर की है वो भी अंदर ही है, तो फायदा क्या है उसका? हाँ, तो इसके लिए विल द प्रॉपर्टी बी प्राइवेट? तो नो अगर सर, प्रॉपर्टी भी प्राइवेट है तो फिर पब्लिक किसको पकड़ेगी? दोनों भी प्राइवेट है, हाँ। दोनों भी नहीं मिल रहे, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमेशा? पब्लिक। तो पब्लिक प्रॉपर्टी। और हम प्रॉपर्टी कौन से बना रहे हैं? वेरिएबल के लिए, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, कि पासवर्ड के लिए? पासवर्ड के लिए। तो आप अपना नाम दो कुछ भी उसको। तो व्हाट आई डू इज आई गिव प्रॉप अंडरस्कोर एंड द वेरिएबल के 4, तो 4 कीवर्ड प्रॉपर्टी के और 4 कीवर्ड वेरिएबल के। पासवर्ड। समझ में आया? हाँ हाँ, सर। उसके आगे राउंड ब्रैकेट, उसके आगे राउंड ब्रैकेट। लाइक अ फंक्शन। और प्रॉपर्टी किस वेरिएबल पे बन रही है? पासवर्ड, वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। String. तो उसके आगे लिखने का एज स्ट्रिंग, एज। String. स्ट्रिंग। So as you hit enter, now as you hit enter, it will give you 2 sections. It will give you 2 sections of code. Which 2 sections? गेट एंड सेट। And set. Get and set. Very good. So now you should know कि get किसके लिए और set किसके लिए। get किसके लिए है Read के लिए. रीड के लिए। और set किसके लिए है? राइट के लिए। Write के लिए। तो as I hit enter now, see what happens. आ गया क्या? हाँ, get और set और end set और end End property। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब हमको सेट करना है, तो हम जो वैल्यू सेट करेंगे, तो अभी S1 से हम किसको कॉल करेंगे बाहर से? कैन आई कॉल द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी। Yes, यस सर। sir. तो S1 डॉट प्रॉप पास, और मैं उसको पास करूंगा ABC123। तो ये ABC123 किस में जाएगा? सेट में क्या गेट में? रीड में क्या राइट में? राइट में सर, रीड सेट में। में। सेट में ना। वी आर राइटिंग, नेहा, इसको बोलते हैं रीड करना। कंसोल डॉट राइट जब बोलते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं रीड करना उसको। ओके इसको सर। बोलते हैं रीड। तो whenever you want to display, you will read. Whenever you want to set, यू you will not say राइट। read. ओके। So now this will call which? Get or set? Tell me. Set. This will call which one? Set. सेट। Set ना। तो set में जाएगा, तो ये ABC123 किस टाइप का वैल्यू है? किस टाइप का है? स्ट्रिंग हाँ, String. स्ट्रिंग है सर। तो ये जाएगा वैल्यू में। किस में जाएगा? वैल्यू में। Value. We will go in set, no? We are going in set. We are writing. यस। तो वैल्यू में जाएगा, और वैल्यू फिर किस में जाएगा स्टोर होगा? समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. हमने जो पास किया है ना, वो किस में जाएगा फिर? वैल्यू में, वैल्यू में। और वैल्यू से वो किसको असाइन करेगा? पासवर्ड को, पासवर्ड को। क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसके लिए बनाई है हमने? पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, And what will the get do? And whenever we want to use it, what will we say? We will just interact with the property. We will just interact with the प्रॉपर्टी। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई? हमको डिस्प्ले करना है। क्या करना है? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में किसको कॉल करेगा? वो रीड को क्या? सेट क्या गेट? सेट ना सर, Set. राइट करेगा वो। देखो ऐसा है, ये सिंपल लॉजिक है। देखो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, नाउ ऑब्जेक्ट से व्हाट एम आई कॉलिंग? प्रॉप पास पब्लिक में है। हाँ, तो वो और उसको कुछ वैल्यू पास किया, तो वैल्यू पास किया मतलब किसमें जाएगा वो? पासवर्ड में ना। सेट में हाँ, जाएगा। सेट में, सॉरी, हाँ, वैल्यू पास किया तो किसमें जाएगा वो? सेट में। सेट में। और ये जो हमने पास किया है वो जाएगा सेट के ब्रैकेट्स के अंदर। किसमें जाएगा? सेट के ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट में क्या? सेट के वैल्यू, और वो वैल्यू फिर किसमें स्टोर होगा? पासवर्ड में। सिमिलर सेम ये लॉजिक। बाहर से जो आया है सेट से, हाँ, प्रॉपर्टी में लिखना है अपने को ना, प्रॉपर्टी में अपने को लिखना है। बाहर का आदमी प्रॉपर्टी में लिख रहा है, दिस शुड बी योर राइट। यू हैव टू जस्ट चेंज द एरो हेड्स। बाहर से जो प्रॉपर्टी को अंदर भेज रहा है ना, ये जो एरो अंदर आ रहा है प्रॉपर्टी में जो लिख रहा है, ये प्रॉपर्टी को राइट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी को राइट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी को राइट कर रहा है और इससे हम प्रॉपर्टी को रीड कर रहे हैं। तो राइट इज सेट एंड रीड इज योर गेट। तो बाहर से जो डेटा आ रहा है वो राइट के थ्रू आ रहा है, सेट के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्या पास, जब हमने प्रॉपर्टी को कॉल किया तो हमने क्या पास किया उसको? हेलो, Value. तो ये हम राइट कर रहे हैं। इक्वल टू से राइट करते हैं हम लोग। इक्वल टू से क्या करते हैं? Right. कर। क्योंकि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स टेक सी का एग्जांपल, इंटीजर i, और i equal to 10. What am I doing? For i now? I am writing the value of i, no? Equal to use करके। हाँ, And when I just do cout i, what am I doing? I'm reading the value of i. यस, इधर क्या कर रहा हूँ? सिर्फ रीड कर रहा हूँ। जब इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं? राइट। समझ में आया ये लॉजिक? तो सेम हाँ। ये लॉजिक इधर है। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? राइट। इक्वल टू। तो आई एम राइटिंग के लिए क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल। तो क्या है राइटिंग के लिए? क्या है? सेट। तो वो सेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सेट में जाएगा। और ये जो इक्वल टू है राइट में जो है डबल कोट्स में, वो जाएगा उसके वैल्यू में। कहाँ जाएगा? वैल्यू में। तो अभी वैल्यू क्या है? पासवर्ड। ABC 1 2 3। हाँ, फिर वो वैल्यू किसमें स्टोर करेगा? वो प्राइवेट वेरिएबल है ना? हाँ, और जब मुझे रीड करना है तो सिर्फ मैं कंसोल से रीड करूंगा बस। तो व्हाट विल एम आई यूजिंग इक्वल टू ओ हियर? No. तो दिस विल कॉल द गेट। तो गेट में मुझे क्या चाहिए? तो what will it give me? What will it return?
return password. आया समझ में? तो अभी हम लोग बाहर से हम लोग क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी इसका आउटपुट आएगा ABC 1 2 3। When I run this program, it should show you ABC 1 2 3. When I play this, see over here. देख रहा है? हाँ. Yes sir. पहला वन जो है ना वो कंसोल डॉट राइट लाइन S1 डॉट रोल नंबर है, एलिस S1 डॉट नेम है, और तीसरा जो है वो S1 डॉट प्रॉप पास है। अरे समझा क्या? हाँ सर। Yes sir. कैसे काम करती है प्रॉपर्टी? हाँ। अंडरस्टूड? रेज योर हैंड। ईशा पारेख has understood. Brahma has understood. He is okay. Oji also has raised his hand. Then Namita has understood. या verbally बोल दो अगर तुमको वो फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो। Aisha also has understood. Very good. Now is there issue with Karthik, Munaz and Neha? Sir, even I have understood. Very good. Neha understood. Munaz. Yes sir. Sir, can you repeat the last part? Okay, I'll repeat one second. ठीक, कोई बात नहीं। देखो, हमने प्रॉपर्टी क्यों बनाते हैं? जितने प्राइवेट वेरिएबल होंगे उतनी प्रॉपर्टी बनेगी। तो हमारे क्लास में कितने प्राइवेट वेरिएबल हैं? हेलो? एक। For you.